सो श्वेता गांगवर ए के मेनसूत्रा इज वन ऑफ दोज कंटेंट क्रिएटर्स ऑन यूट्यूब ना जिसने इस बात को फिर से प्रूव करा है कि तुम्हारे नंबर्स कितने ज्यादा हो या कितने कम हो उसका तुम्हारे फैन बेस पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है. सो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एनालाइज व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजंस बिहाइंड दिस कल्ट फॉलोइंग ऑफ श्वेताब गांगवर. तो इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट से बांटा है. नंबर 1, हु इज श्वेताब गांगवर एंड अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज जर्नी. नंबर 2, व्हाट इज एक्चुअली मेंट बाय कल्ट फॉलोइंग. Number 3, what could be the possible reasons behind this cult following of Shwetab. And number 4, what are the things which you can learn from him. तो टाइम तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. If you want you can go and skip to them. So number 1, who is Shwetab Gangwar. So Shwetab Gangwar is an Indian YouTuber and author जिसके basically 2 channels है. First one is मेनसूत्रा where he posts videos in English and the second one is on his own name Shwetab Gangwar where he posts videos in Hindi. दोनों channels पर जो content है वो almost same है. The content is problem solving videos. वो तुम्हारे life के ऊपर वो depression, anxiety, stress और different topics के ऊपर अपने opinions रखता है. And the category in which he can be put is a motivational speaker. He is also an author of the best-selling book The Rudest Book Ever. Also जो अभी रॉ एंड रियल जो इंडिया का आएगा सबसे ज्यादा पॉपुलर एंड वाइल्ड पॉडकास्ट है अभी वो उसका पार्ट है. सो श्वेताब गांगवर स्टार्टेड हिज यूट्यूब बैक इन 3 and 4 years ago and now he has gained immense popularity. Now I move forward to the second part of my video which is what is actually meant by cult following. सो देयर आर मेनी यूट्यूबर जिनके 5, 6, 7 मिलियन है लेकिन उनके ऑडियंस के साथ उनका कोई कनेक्शन ही नहीं है. तुम उनके कमेंट सेक्शन में जाके देखोगे तो तुम्हें स्पैमर्स ही मिलेंगे. और कल को अगर उन क्रिएटर्स को कुछ ऐसा कंटेंट डालने का मन किया जो उनके यूजुअल कंटेंट से मिलता जुलता नहीं है और अगर उन्होंने उस कंटेंट को अपने चैनल पर डाला तो उनकी ऑडियंस उस कंटेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगी बिकॉज दे नो द कंटेंट, दे डोंट नो द क्रिएटर. एंड द सेकंड टाइप ऑफ क्रिएटर्स आर दोस्त जिनकी विड्थ उतनी ज्यादा नहीं है लेकिन उनकी डेप्थ बहुत स्ट्रांग है. और श्वेताब इज वन ऑफ दैट एग्जाम्पल जहां पर विड्थ कम है लेकिन डेप्थ बहुत ज्यादा है. इसका मतलब ये कि अगर तुम श्वेताब के चैनल देखो तो उनके नंबर से बहुत ज्यादा 5-10 मिलियन नहीं है लेकिन उनकी जो ऑडियंस की डेप्थ है वो बहुत ज्यादा है. वो श्वेताब को समझती है, वो श्वेताब को जानती है, उसके ओपिनियंस को जानती है, उसका थॉट प्रोसेस को समझती है, वो किस टाइप का इंसान है उसको समझती है. एंड दैट इज वाई जो कनेक्शन है. अगर कल को श्वेताब अपने चैनल्स पर कोई दूसरे एक्सपेरिमेंट भी करेगा तो आई एम डैम श्योर कि मोर देन 60 to 70% ऑफ द पीपल वुड एक्सेप्ट द कंटेंट. व्हाई? बिकॉज दे नो श्वेताब, दे डोंट जस्ट नो द कंटेंट, दे नो both the content and the creator. This is known as cult following. When you're so attached and so devoted to a particular culture or a particular artist or a creator कि उस creator को फर्क नहीं पड़ता कि उसके numbers कितने ज्यादा है. as long as तुम्हें 100 बंदे देख रहे हैं और वो 100 के 100 बंदे तुम्हें जानते हैं, you would be happy. So this is called cult following. Now I move forward to the third part of my video which is what could be the possible reasons behind this cult following of Shwetab Gangwar. Point number 1, a strong call to action. तो देखो इतना तो मेरी गारंटी है कि तुम श्वेताब की वीडियोस को रेगुलरली देखते हो या फिर नहीं देखते हो. अगर मैं तुम्हारे सामने आके बोलूंगा और लौंडे काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो तो एकदम से तुम्हारे मन में वो श्वेताब का फेस आएगा. व्हाई? बिकॉज दिस इमेंस स्ट्रॉन्ग call to action, this strong catchphrase of Shwetab Gangwar has made Shwetab Gangwar who is he today. अब इस call to action में बात क्या है? तो जब भी तुम उसकी वीडियो खोल के देखते हो, तुम चाहे 100 में से एक वीडियो खोलो या फिर तुम उसकी हर वीडियो खोलो, तुम जब भी इस वीडियो को देखते हो एंड आस्क यू कि और बताओ काम किया कि नहीं किया. सो इट फोर्सेस यू इनटू दैट थॉट प्रोसेस कि तुम फिर अपने आप को एनालाइज करते हो कि आज मैंने पूरे दिन क्या किया. एंड देन ही फोर्सेस यू टू ऐड वैल्यू टू योर लाइफ, ही फोर्सेस यू टू वर्क, ही फोर्सेस यू टू बी प्रोडक्टिव. इसका मतलब जो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में जो मैसेज स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन के थ्रू डाला जा रहा है कि तुम्हें काम करना है नो मैटर व्हाट हैपेंस तुम्हें काम करना है. दिस स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन बिकम्स द हैंड होल्डिंग सपोर्ट ऑफ अ लॉट ऑफ टीनेजर. बहुत सारे लोग जो बिल्कुल प्रोक्रास्टिनेट करते हैं लेकिन जैसे उसकी वीडियो आती है वीडियो खोलते हैं एंड देन दे हियर कि और बताओ काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. एंड देन दे स्टार्ट रियलाइजिंग कि यार आज तो मैंने पूरे दिन कुछ किया ही नहीं और बाकी के जो टाइम है दे स्टार्ट वर्किंग, दे स्टार्ट बीइंग प्रोडक्टिव, दे स्टॉप वेस्टिंग टाइम. तो ये जो स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन है, जो इंटेंस कॉल टू एक्शन है जो डाला गया उसकी वीडियोस में या फिर उसने जो कैच फ्रेज बनाया है ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है उन लोगों के लिए जो उसको फॉलो करते हैं. सो दैट वाज रीजन नंबर 1. रीजन नंबर 2, it is his intense persona. Now what do I mean by intense persona? तो देखो यहाँ पर 2 टाइप के मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं. सपोज वन इज संदीप माहेश्वरी एंड द सेकंड वन इज श्वेताब गांगवर. अब तुम अगर दोनों को कंपेयर
करोगे ना, तो संदीप मचूरी हैज दैट काम पर्सनालिटी, हैज दैट कूल पर्सनालिटी, व्हाइल ऑन द अदर हैंड श्वेताब गंगवार हैज दैट इंटेंस पर्सनालिटी, हैज दैट एजिटेटेड पर्सनालिटी, हैज दैट स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। अब इसके कहने का क्या मतलब है, देखो आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिबेट कि संदीप माहेश्वरी इज गुड और बैड या फिर श्वेताब इज गुड और बैड, बट फॉर अ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु वॉच मोटिवेशनल वीडियोज या फिर हु वांट टू बी मोर productive, who want to stop procrastinating, the way of Shwetab, the personality of Shwetab and the personality of a lot of motivational speakers like Shwetab, जो intense है, वो personality जिसको तुम देखते ही तुम्हारे मन में आ जाए कि यार मुझे कुछ करना है। बिकॉज क्या होता है कि तुम अगर श्वेताब की वीडियो देखो या फिर ना देखो, तुम उसकी जस्ट फोटो ही देख लोगे ना, तो तुम्हारे मन में वो चीज बिल्कुल रिकॉल होगी कि यार मुझे काम करना है भाई, बिकॉज दैट इंटेंस पर्सोना ही कैरीज। अपनी वीडियोस में जो पर्सनैलिटी दिखाता है, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कि भाई काम करो, क्या कर रहे हो तुम, ऐसे कर रहे हो तुम्हारी लाइफ में स्ट्रेस क्यों है, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, इसके चक्कर में मत पड़ो, फालतू की डिबेट्स में मत पड़ो। दैट इंटेंस पर्सनैलिटी फोर्सेस यू टू ऐड वैल्यू टू योर लाइफ। एंड so that was point number 2 and now I come forward to the point number 3, no fake sophistication। तो देखो श्वेताब गंगवार comes from लखनऊ और now he does not live in India। अब अगर वो चाहता तो YouTube पर इंग्लिश में बिल्कुल अपनी पर्सनालिटी चेंज करके अमेरिकन एक्सेंट में इंडियन एक्सेंट को छोड़ के वो आराम से बातें करता और वो कम से कम इससे तो ज्यादा फॉलोइंग लेके जाता, बट नो, ही चोज to be true, he chose to be true to his value, he chose to be true to his roots, because ये जो fake sophistication उसकी वीडियो में एब्सेंट है, यही नो फेक सोफिस्टिकेशन इसको वो बनाती है जो ये अभी है। तो देखो अगर तुम उसके वीडियोस को जाकर देखोगे ना, तो हमें ये बात बड़े अच्छे से समझ में आएगी कि द वे ही एड्रेसेस पीपल, the way he talks is purely stick to his roots। तो उसमें वो लखनऊ वाली बात, उसमें वो तुम्हारी यूपी वाली बात आएगी। the way he abuses, the way he talks is very much Indian, is very much देसी, but in a very productive way। क्योंकि आजकल के जब भी तुम वर्ड सुनते हो देसी तो तुम्हें ऐसा लगता है कि कुछ गवारी होगा, but he transforms that देसी पर्सनैलिटी ऑफ हिम इनटू वेरी प्रोडक्टिव पार्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर वो इस फेक सोफिस्टिकेशन में जाता है कि नहीं अब तो मैं इंडिया के बाहर रहता हूँ, अब तो मैं मोटिवेशनल स्पीकर बन गया, अब तो आई हैव टू स्पीक इन फेक एक्सेंट विच मेनी पीपल, मेरे आंख के सामने कितने यूट्यूबर्स ने अपने एक्सेंट को जानबूझ के चेंज किया एंड देयर चैनल ग्राफ्स हैव फॉलन डाउन, बिकॉज यू हैव टू स्टिक टू योर रूट्स, बिकॉज तुम जो हो तुम वही रहो। ये बात मैंने वेदांत के वीडियो में भी बोली थी कि तुम जो हो तुम वही रहो एंड दैट वुड लीड टू योर सक्सेस। पॉइंट नंबर 4, द वे ऑफ एड्रेसिंग। तो देखो अगर तुम श्वेताब की वीडियो को जाकर देखोगे ना, तो वो तुम्हें हमेशा ऐसे बोलता है, भाई बोलता है, दोस्त बोलता है, यार बोलता है। अब तुम अगर बोलोगे कि यार इससे क्या फर्क पड़ता है, तो तुम एक एग्जांपल लो। अगर तुम टेक्निकल गुरुजी की स्ट्रीम्स देखते हो जो हर संडे वो करते हैं, संडे टेक मसाला, वहां पे तुम देखोगे कि अगर कोई बंदा उन्हें कहता है सर, तो उनका सबसे पहला आंसर ये होता है कि यार मुझे सर मत बोलो, मुझे भाई बोलो, मुझे दोस्त बोलो, मुझे कुछ भी बोलो, पर मुझे सर मत बोलो। देखो कॉन्शियस स्टैंडर्ड पर हमें ये चीज अफेक्ट करे ना करे, लेकिन सब कॉन्शियसली हमारे माइंड में वो चीजें एंटर होती है, और जब वो सब कॉन्शियसली हमारे माइंड में वो चीजें इंटर होती है, तो हमारा सब कॉन्शियस माइंड हमें उसी वे में इंटरप्रेट करता है कि ये हमारा भाई है, ये हमारा दोस्त है, ये हमारा दोस्त है, और इसी चक्कर में हम उनसे इतना कनेक्ट हो जाते हैं कि हम उनके कल्ट फॉलोअर्स बन जाते हैं। तो श्वेताब की जो वीडियोस होती है तुम देखना, वो कभी भी तुमसे ऐसी बात नहीं करेगा कि तुम इन्फीरियर हो, मैं सुपीरियर हो, फिर मैं एक अल्फा मेल हूं। नो, ही विल टॉक टू यू इन द सेंस कि तुम उसके दोस्त हो, इसलिए वो हमेशा तुमसे दोस्त करके एड्रेस करता है। तो ये जो स्मॉल चीजें हैं जो श्वेताब या फिर जो टेक्निकल गुरुजी जैसे लोग समझते हैं कि हाउ टू बिल्ड दैट कनेक्शन विद योर ऑडियंस, दैट मेक्स योर ऑडियंस योर कल्ट फॉलोअर्स। पॉइंट नंबर 5, नो पर्सनल लाइफ शेयरिंग। अब देखो इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। तो क्या होता है कि जब तुम किसी बंदे को कैमरा पे देखते हो या फिर तुम किसी बंदे की पर्सनल लाइफ में देखते हो, उसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। तुम मुझे ऑन कैमरा जैसा देख रहे हो, ऑब्वियस सी बात है कि मेरी पर्सनल लाइफ में, मेरे लाइफ में भी बहुत दिक्कतें होंगी, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँगा, कोई बंदा नहीं होता। इन द सेम सेंस अगर श्वेताब अपनी पर्सनल लाइफ को कैमरा पे ज्यादा शेयर करना स्टार्ट करता है, जो वो नहीं करता, ही डज नॉट प्रेफर टू शेयर मोर ऑफ हिज पर्सनल लाइफ ऑन कैमरा, अगर वो ज्यादा शेयर करना स्टार्ट करते तो इसका मतलब ये कि लोग उसको देखने लगेंगे कि वो अपने रियल लाइफ में जीता कैसे है। और जब तुम रियल लाइफ की बात करते हो तो तुम्हारे मन में ऑब्वियसली बहुत सारे पहले से बायसेस या फिर तुम्हारे मन में बहुत सारे पहले से कॉन्वेंशंस बने हुए हैं कि अगर तुम उसको ऑन कैमरा वैसा देख रहे हो तो तुम एक्सपेक्ट करते हो कि वो ऑफ कैमरा भी कुछ वैसे ही हरकतें करेगा। अब ऑफ कैमरा अगर कोई बंदा डिप्रेस्ड है, अगर कोई मोटिवेशनल स्पीकर ऑफ कैमरा डिप्रेस्ड है, तो तुम्हारे मन में उसको लेके अजीब सी चीज आ जाएगी, यार ये तो खुद डिप्रेस्ड है, ये मुझे क्या
मोटिवेट करेगा। सो नॉट शेयरिंग हिज पर्सनल लाइफ एंड बीइंग वेरी ट्रू टू हिज कंटेंट, वो जो बनाता है बिल्कुल कंटेंट टू कंटेंट बात होती है, पॉइंट टू पॉइंट बात होती है, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस आई फील कि व्हाई श्वेताब गांगुर हैज दैट कल्ट फॉलोइंग। बिल्कुल अपने लाइफ की कोई पर्सनल बात शेयर नहीं करनी, काम से आओ, वीडियो देखो, काम की वीडियो देखो और जाओ। एंड दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स विच एनी कंटेंट क्रिएटर हु वांट टू बिल्ड दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी नीड्स टू understand. So these were the 5 reasons why Shwetabh Gangur has this cult personality. And now I move forward to the last part of my video. It's that what we can learn from Shwetabh Gangur. Point number 1, ये बात मैंने वेदांत की वीडियो में ही बोली थी, इफ यू डू नॉट प्रिटेंड टू बी समवन एल्स ऑन सोशल मीडिया यू कैन बी हाईली सक्सेसफुल। और सेम चीज श्वेताब गांगुर के साथ भी है। मैंने वही बात बोली, अगर श्वेताब गांगुर चाहता तो अपनी एक्सेंट को, अपनी पर्सनालिटी को इंडियन छोड़ सकता था, वो अपना यूपी वाली हैबिट्स या फिर यूपी वाले ट्रांसफॉर्मेशन, यूपी वाली पर्सनालिटी को छोड़ सकता था, पर उसने नहीं छोड़ा। स्टिक to his roots, and that is the reason why a lot of people, majority of the people who watch them can 100% relate to whatever he is saying. Point number 2, it is very important for an artist to be क्रिएटिव फुलफिल्ड। तो श्वेताब ने अपने चैनल पर ये वीडियो डाली थी जहां पर उसने कहा था कि आई वांट टू पुट माई ओपिनियंस इन ए लॉट ऑफ टॉपिक्स, आई वांट टू पुट द कंटेंट जो मैं बनाना चाहता हूं, बिकॉज फॉर एन आर्टिस्ट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज की क्रिएटिव फुलफिलमेंट है। देयर शुड बी ए बैलेंस बिटवीन व्हाट यू वांट टू मेक एंड व्हाट योर ऑडियंस वांट्स टू सी। और इसके लिए तुम्हारी क्रिएटिव फुलफिल्ड होना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर तुम्हारी क्रिएटिविटी ही फुलफिल नहीं होगी, तुम प्रेशर में कंटेंट बनाओगे तो तुम्हारे नंबर बहुत ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन तुम लॉन्ग टर्म में गेम नहीं खेल पाओगे। श्वेताब गांगुर अगर चाहता तो वो 5 दिन के मोटिवेशनल वीडियोस बना के 10 मिलियन पहुंच जाता, पर ही डिड नॉट डू दैट। व्हाई? बिकॉज ही हैड टू फुलफिल हिज क्रिएटिविटी, he kept doing what he wanted to, and that is the reason why he has that much cult personality. Point number 3 and the last, if you have content to give, if you have things to talk about, यू डू नॉट नीड डिग्रीज। देखो हमारे में है ना कि अगर तुम किसी काउंसलर के पास जाते हो तो यू मस्ट हैव अ डिग्री विथ यू। यूट्यूब तुम्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है कि इफ यू आर रियली एक्सपीरियंस, तुम्हें डिग्री की कोई नीड नहीं है। श्वेताब के पास आई डोंट थिंक कोई साइकोलॉजी की डिग्री है या फिर कोई वो प्रोफेशनल काउंसलर है, बट द वे ही एक्सपीरियंस थिंग्स, बट द वे ही टॉक gives his proof कि भाई देखो यहाँ पर तुम्हें कोई डिग्री की नीड नहीं है। दैट इज वन थिंग विच वी कैन लर्न फ्रॉम श्वेताब, कि अगर तुम्हारे पास बोलने को चीज है, तुम डिग्री हो ना हो, तुम पढ़े लिखो हो ना हो, डजेंट मैटर, ऑल यू नीड स्किल्स। So that was an analysis video of why does Shwetabh Gangur has a cult personality. If you like this video, do subscribe my channel, इस वीडियो को शेयर करो, and do watch my other videos. मैं analytical और spiritual videos अपलोड करता हूँ. That is it from my side. Thank you and bye.